हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। बेटा आज स्टार्ट करें हम लोग अपना बैंकिंग चैप्टर। बैंकिंग चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 22 है ये। न्यू बुक में कुछ चैप्टर्स कट गए हैं तो हो सकता है चैप्टर पहले हो, बट सिलेबस तो सेम ही है, तो चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, वो अलग बात है, क्योंकि न्यू बुक में चैप्टर कुछ और है और पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 22 है। ठीक है, तो हम लोग बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज। और ये बैंकिंग होती क्या भाई, समझो बात को। सबसे पहले बैंकिंग का मतलब ये बैंक क्या होता है। तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है। क्या होता है? इंस्टीट्यूशन होता है, कंपनी होती है जो हमारे पैसे को डिपॉजिट करती है। क्या करती है? पैसों को हमारे डिपॉजिट करती है। जैसे मान लो मेरे पास 1000 रुपए है, तो अब मैं क्या करूँ भाई, क्या करूँ घर में चोरी ना हो जाए, लाखों रुपए करोड़ों रुपए, तो मैं बैंक में क्या करता हूँ, डिपॉजिट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? पहला काम क्या करता है, बैंक पैसे को हमारे डिपॉजिट करता है। ठीक। दूसरा क्या करता है, लोगों को लोन देता है। क्या करता है? लोन देता है, मतलब इसी पैसे को लोन देता है। 1000 रुपए देकर 1200 रुपए लेता है, 1500 रुपए लेता है। कहने का मतलब बैंक का दो काम है, लोगों के पैसे को, पब्लिक के पैसे को एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट करना और लोगों को लोन देना। और जो पैसे आप डिपॉजिट करते हो 1000 रुपए, उस पर इंटरेस्ट भी देते हैं। क्या करता है? कुछ पैसे आपको बढ़ा कर देता है। क्यों देता है भाई, कैसे बढ़ा कर दे देता है, मुद्दा ये आता है। तो देखो, तुमसे 1000 रुपए लिया इसने, अब ये 1000 रुपए लोन पे दे दिया, तो वहां से इसको 1500 रुपए मिला। अब उसको फायदा हुआ कि नहीं? तुम्हारा 1000 रुपए किसी और को दे दिया, वहां से मिला कितना? 1500 रुपए। अब 1500 रुपए में 1500 रुपीज में अब भाई 500 को तो फायदा हो रहा है। अब 500 रुपए अगर 100 रुपए तुमको दे दे, तो अभी तो 400 रुपए उसको बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो बैंक तुम्हारे ही पैसे से बिजनेस करता है, तुमको थोड़ा पैसा बढ़ा के इंटरेस्ट के रूप में दे देता है, बाकी पैसा अपने पास रख लेता है। तो बैंक क्या होता है भाई? A bank is a financial institution that accept money from the public, जो पब्लिक के पैसे एक्सेप्ट करता है in the form of deposit and lends money to individual, business and organization for earning profit। चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे बिजनेस, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, और अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए। समझ में आ रही बात? इन सिंपल वर्ड में बात करें तो सिंपल वर्ड में बैंक क्या है? प्लेस है वेयर पीपल डिपॉजिट मनी, विथड्रॉ मनी एंड टेक लोन। सिंपल वर्ड्स में बैंक क्या है? एक प्लेस है, जगह है, जहां पर पीपल क्या करते हैं? मनी डिपॉजिट करते हैं, पैसे को विड्रॉ करते हैं और लोन लेते हैं। क्या करते हैं? टेक लोन लेते हैं। तो ये क्या बोलते हैं लोग? बैंक बोलते हैं भाई साहब। कोई दिक्कत? फीचर्स क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक के पैसे को एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट करता है। प्रोवाइड लोन एडवांस, लोगों को लोन देता है, एडवांस देता है। फैसिलिटेट पेमेंट्स एंड मनी ट्रांसफर, ये कहता है फैसिलिटेट करता है पेमेंट और मनी ट्रांसफर करता है एक दूसरी जगह पर। एक्ट द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स, जिनको पैसा जमा करना है उनको और जिनको लोन लेना है उनको, सेवर्स और बोरोवर्स के बीच का इंटरमीडिएट होता है। जिनको जमा करना उनसे पैसा लेता है, जिनको लोन देना उनको पैसा दे देता है। तो हमारी पैसे को इधर उधर करता रहता है। ये इसका फीचर्स होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नोट्स मैंने व्हाट्सएप पे मैंने दे दिया है, और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े वो नंबर ले ले मेरा 8957250045। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो सकते हो। अपना नेम, अपना क्लास, अपना सिटी मेंशन करके भेज देना, सर ऐड मी इन द ग्रुप, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलो। तो वहां पे आपको क्यों ऐड कर लो भाई? क्योंकि आपको वहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट क्लास 10 से रिलेटेड, क्योंकि एक महीने बाद आप क्लास 10 में पहुंचने वाले हो, और ऐसी बहुत सी चीजें, नोट्स वगैरह मैं वहां शेयर करता हूं ताकि आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आप आगे बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस क्या होता है? उससे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई ये कमर्शियल बैंक होता क्या है और सेंट्रल बैंक होता क्या है। तो याद रखना, कमर्शियल बैंक पब्लिक का बैंक होता है। किसका बैंक होता है? पब्लिक का। अपने आसपास जितने भी बैंक देखते हैं ना, कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या है? आपके पब्लिक के बैंक है, ये सब कमर्शियल बैंक है। तो जहां पर हम लोग पैसे जमा करना जाते हैं, पैसे निकालते हैं, उसको कमर्शियल बैंक बोलते हैं। कमर्शियल बैंक इज द बैंक ऑफ पब्लिक। किसका बैंक होता है? पब्लिक का। उसी जगह पे सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक होता है। किसका होता है? गवर्नमेंट का बैंक होता है। सेंट्रल बैंक इज अ सेंट्रल, मतलब एपेक्स, सबसे बड़ा बैंक होता है। सेंट्रल बैंक इज जस्ट लाइक अ फादर ऑफ कमर्शियल बैंक। जो सेंट्रल बैंक कहता है भैया, वही कमर्शियल बैंक करता है। उसके साथ ही साथ सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है। क्या इशू करता है? नोट इशू करता है। 1 रुपए की नोट और कॉइन, 1 रुपी नोट और कॉइन छोड़ के बाकी सारी नोट कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक इशू करता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आई बात? कब स्टार्ट हुआ था?
1 अप्रैल 1935 को। थोड़ी ज्यादा नॉलेज दे दी, इसका काम नहीं है आपको, नॉर्मल इतना करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद क्या डिफरेंस क्या देख लो। कमर्शियल बैंक में डील डायरेक्टली विद पब्लिक एंड बिजनेस, डायरेक्टली डील करता है पब्लिक से और बिजनेस में। ये क्या है, कंट्रोल एंड रेगुलेट बैंकिंग सिस्टम। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्न प्रॉफिट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड मेंटेन स्टेबिलिटी। कस्टमर्स जनरल पब्लिक है, बिजनेस फर्म से कस्टमर है, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक इसके कस्टमर है। फंक्शंस क्या है, इसका काम होता है एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन, पैसे को एक्सेप्ट करना, लोन देना। इसका क्या, इशू करेंसी एंड कंट्रोल क्रेडिट, मार्केट में उधार के पैसे को कंट्रोल करना और नोट को इशू करना। इसका एग्जांपल क्या है, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। इसका एग्जांपल क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। क्लियर है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है ना। एक सेकेंड रुकना बस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, सिलेबस में जितना उतना ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंक वगैरह सिलेबस में नहीं है, ठीक। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, क्या क्या फंक्शन होते हैं कमर्शियल बैंक के, तो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में दो फंक्शन देख रखा आपको, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है और दूसरा है बेटा आपका, दूसरा है, अच्छा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ही है आपका सिलेबस में, ठीक है। एडवांसिंग ऑफ लोन भी होता है लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक मिनट टाइम देना बस। फंक्शन है टाइप्स, हाँ, तो सिर्फ यही है फंक्शन कमर्शियल बैंक होता, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट भी है, एडवांसिंग लोन भी है, एजेंसी फंक्शन भी, लेकिन आप क्लास 10 में पढ़ोगे। 9 में सिर्फ इतना है, पैसे को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, पहला काम क्या बैंक का, पैसे को एक्सेप्ट करना, पैसे को जमा करना। 4 तरीके से जमा करता भाई। नंबर 1 पर क्या है, फिक्स डिपॉजिट। नंबर 1 पर क्या है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड। मनी क्या होती है यहाँ पर, पहले समझाता हूँ। फिक्स डिपॉजिट से पहले रुक जाओ, मैंने एक एक करके बताऊँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको सेविंग डिपॉजिट, ठीक, या फिर सेविंग अकाउंट। अब ये सेविंग अकाउंट या कौन खुलवाता है, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं बेटा हाउस होल्ड पीपल। कौन खुलवाता है बेटा, हाउस होल्ड पीपल जो है सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। क्यों खुलवाते हैं भाई, क्या दिक्कत है, इसलिए खुलवाते हैं ताकि पैसे को जमा करें, हैबिचुअल हो, साथ ही साथ क्या हो, हैबिचुअल हो, ताकि पैसे को जमा करने की इनके अंदर हैबिट बन हो, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करते हैं, इनको इंटरेस्ट मिलता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है। भाई घर में पैसा रखो गुल्लक के अंदर तो कुछ बढ़ेगा नहीं, बैंक में पैसा जमा करो तो कुछ पैसे बढ़ के मिल जाएंगे। 10,000 रुपए है तो हो सकता है वो 11,000 हो जाए, ना से तो अच्छा है ना, कुछ पैसे बढ़ जाएंगे, चोरी होने से भी बचेगा, है ना। तो ये सारी चीजें बेनिफिट मिलती है। इस पे इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन लो इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, लो इंटरेस्ट मिलता है, ज्यादा पैसा इस पे नहीं मिलता है, ठीक। सेविंग के बाद जो आपका आता है दूसरा है करंट डिपॉजिट। कौन सा है बेटा, करंट डिपॉजिट। अब करंट डिपॉजिट में क्या होता है, करंट डिपॉजिट जनरली ओपन बाय बिजनेसमैन। कौन ओपन करता है, ये बिजनेसमैन। कौन ओपन करता है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ओपन करता है, क्यों, क्योंकि इसको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस करनी होती है। क्या करनी होती है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस करनी होती है। किसको, बिजनेसमैन को बेटा अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस करनी होती है, एक दो ट्रांजैक्शन नहीं, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस करनी होती है। उसी जगह पर जो आपका सेविंग अकाउंट में क्या, तो उनको लिमिटेड पैसा है, तो इसमें आप जितना चाहो पैसा निकालो, जितना पैसा चाहो जमा करो। इसमें आप करोड़ों निकाल भी सकते हो, इसमें करोड़ों जमा कर सकते हो। लेकिन जो आपसे सेविंग वाला देखा था, सेविंग में लिमिट होती है, बार बार जमा नहीं कर सकते, एक दिन में 25,000 निकाल सकते हो, ये सब लिमिट होती है। लेकिन करंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक, क्लियर है, ठीक है। लास्ट 2 बचा है, उसको मैं यहां समझाता हूं, छोड़ो। यहां पर देखो, एक है फिक्स डिपॉजिट और एक है रिकरिंग डिपॉजिट। चाहे रिकरिंग अकाउंट बोल लो, चाहे डिपॉजिट बोल लो। देखो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है बेटा, तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है यहां पर आपको पैसे एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करने पड़ते हैं। क्या कहते हैं, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसे जमा करने पड़ते हैं। जैसे मान लो एक पर्सन है जिसका नाम है अमित। क्या नाम है, अमित। अमित के पास 5 लाख रुपए थे, उसने पैसे जमा कर दिए बैंक में। अभी इसको पैसे कोई काम नहीं था, पैसे का भी कोई काम नहीं था, पैसे जमा कर दिए। अब ये पैसे 6 साल 7 साल के डिपॉजिट कर दिए बैंक में, तो पैसा आपको कितना मिलेगा, 10 लाख रुपीज मिलेगा। पैसा आपका डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। अब डबल का मतलब ये नहीं फिक्स डिपॉजिट में पैसा डबल होता है, कहने का मतलब अगर आप पैसा एक टाइम के लिए जमा कर देते हो तो आपको पैसे बढ़ाकर मिलते हैं। और इस पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इस पे इंटरेस्ट रेट आपका हाई होता है। इंटरेस्ट रेट आपका क्या होता है, हाई होता है। जैसे सपोज मान लो इसने 5 लाख रुपए जमा किए, इसको 5 लाख के बदले कितना मिलेगा, उसको 10 लाख रुपए मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 लाख के बदले में 10 लाख रुपीज मिलेगा। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर इसका क्या होता है बेटा, हाई होता है। इतनी बात समझ में आ रही है,
क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। अब मान लो 5 लाख रुपए जमा किया, इसने 2 साल के लिए जमा किया, तो 2 साल के बदले इसको 5 लाख का 6 लाख मिल जाएगा। मतलब पैसे आपको ज्यादा मिलते हैं, इंटरेस्ट इस पे ज्यादा मिलता है। समझ में आ रही बात? रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट में भी इसका इंटरेस्ट रेट तो लगभग सेम होता है। जो फिक्स डिपॉजिट वाले को मिलता है वही सेम इंटरेस्ट, वही सेम टू सेम इंटरेस्ट किसको मिलता है, रिकरिंग डिपॉजिट वाले को मिलता है। किसको मिलता है बेटा, रिकरिंग डिपॉजिट वाले को। लेकिन इसमें फर्क क्या है, वही सेम रेट किसको मिलता है, रिकरिंग वाले को, लेकिन इसमें आप पैसा फिक्स अमाउंट हर महीने जमा करते हो। रिकरिंग का मतलब ही क्या होता है, बार बार, क्या होता है, बार बार हर महीने जमा करते हो। ऐसे 10,000 रुपीज आपने जमा किया, फिर आपने 10,000 रुपीज जमा किया, फिर 10,000 रुपीज जमा किया, ऐसे करते करते आप 12 महीने जमा किए। 12 महीने कितना हो बेटा, 1,20,000 रुपए। आप हर महीने, हर साल कितना जमा करते हो, 1,20,000 रुपए जमा कर रहे हो। तो एक साल के बाद आपको 1,20,000 नहीं मिलेगा, वो आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा। आपने 5 साल तक जमा किया 1,000 रुपए हर महीने, तो 5 साल का कितना हो गया बेटा, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख आपको नहीं मिलेगा, आपको 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, मतलब पैसे विद इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा रिकरिंग डिपॉजिट में। क्योंकि इसमें भी तो आप हर महीने पैसा जमा कर रहे हो और पैसा निकाल नहीं रहे हो, तो बैंक जितना चाहे उससे बिजनेस कर सकता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको चैप्टर खत्म समझ में आया होगा, और इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियोस नहीं आई थी बट आएगी, और एक दिन के अंदर पूरा सिलेबस कराऊंगा। अभी एक चैप्टर और देता हूं आपको थोड़ी देर में, जब तक इसको देखो, एंजॉय करो, पढ़ते रहो अच्छे से। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लिया करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।